दोस्तों, जो लोग प्रेमानंद जी महाराज को संत, सन्यासी और महाज्ञानी की कैटेगरी में रखते हैं, तो एक बार ये वीडियो देखिए। महाराज जी, मेरे पति के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। पति को सर्वस्व मानकर आपकी आज्ञा में चलने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पति को भगवान मानकर और भगवत भजन करते हुए पति की आराधना करने से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। मतलब जब आध्यात्मिक ज्ञान और परमात्मा का संविधान का ज्ञान न हो तो इसी प्रकार के उल्टे पुल्टे तर्क निकलते हैं। प्रेमानंद जी के हिसाब से यदि पति को भगवान मानकर ही पूजने से भगवान मिल जाते हैं, तो फिर भगवान को भगवान कहने का और भक्ति करने का ढोंग क्यों करते हैं? भगवान तो फिर सब में है। इसी प्रकार यदि प्रेमानंद जी महाराज माता पिता को भगवान मानते हैं, तो फिर 13-14 वर्ष की उम्र में घर छोड़कर क्यों आ गए थे? अब भगवान को छोड़कर भगवान को पाने के लिए आप बाहर आ रहे हैं, तो फिर आपसे बड़ा बुद्धिमान तो कोई हो ही नहीं सकता। जबकि गीता में स्पष्ट लिखा है कि भगवान की प्राप्ति के लिए उनके मंत्र का जाप करना जरूरी है। जैसे गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में लिखा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म को पाने का केवल यह ओम तत्सत, यह एक सांकेतिक मंत्र है। और उसकी जानकारी आज के समय में संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं कि यथार्थ मंत्र ये कौन सा है। साथ ही सदग्रंथ भी बताते हैं कि हमारी श्रद्धा केवल उसे एक पूर्ण परमात्मा में होनी चाहिए और किसी में नहीं, क्योंकि परमात्मा की वाणी है कि जहाँ आशा तहाँ वासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। इसीलिए प्रेमानंद जी महाराज या फिर अन्य गुरुओं के द्वारा बताई गई मनमानी भक्ति से ना तो मोक्ष मिलेगा ना ही सुख मिलेंगे, ये गीता जी में स्पष्ट रूप से लिखा है। आज के समय में संत रामपाल जी महाराज ही वह पूर्ण संत हैं जो यथार्थ भक्ति विधि बता रहे हैं, जिससे इस लोक में सुख मिलेगा ही मिलेगा, साथ में वह परलोक भी सुखी होगा, जहाँ जाने के बाद कभी जन्म मृत्यु नहीं होती। साथ में 101 पीढ़ी का भी उद्धार होगा, ये गारंटी संत रामपाल जी महाराज देते हैं।